उस दिन पूरे नगर के सामने एक भिखारी को सबसे अमीर इंसान घोषित कर दिया गया। भीड़ बोली, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास न घर था, न धन, न कोई जमीन, उसे सबसे अमीर कहा गया। आखिर ऐसा क्यों? पहला नगरवासी बोला, क्या किसी ने ठीक से सुना? सबसे अमीर एक भिखारी? ये निर्णय नगर के सबसे बड़े धनवान के लिए अपमान जैसा था। सेठ धनराज बोले, महाराज, अवश्य कोई भूल हुई है। जिसके पास कुछ भी नहीं वह सबसे अमीर कैसे हो सकता है? वृद्ध साधु मुस्कुराए, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। साधु बोले, यदि सत्य जानना चाहते हो तो पहले पूरी कहानी सुनो। और फिर उस वृद्ध साधु ने इस नगर की कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी कई महीने पहले शुरू हुई थी। ये नगर धन दौलत से भरा हुआ था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। हर गली, हर बाजार समृद्धि की कहानी कहता था। उसी नगर में रहती थी सबसे बड़ी दौलत, और उस दौलत का मालिक था सेठ धनराज। उसकी तिजोरियों में इतना धन था कि लोग गिनते गिनते थक जाते थे, लेकिन खजाना खत्म नहीं होता था। लेकिन इतनी दौलत होने के बाद भी उसके चेहरे पर कभी संतोष नहीं दिखाई देता था। सेठ धनराज बोले, एक बार फिर गिनो, कहीं हिसाब में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसे अपने नौकरों पर भी पूरा भरोसा नहीं था। हर हिसाब वो खुद देखता था। नौकर बोला, सेठ जी, 3 बार हिसाब मिलाया जा चुका है। जब तक मैं न देख लूं मुझे किसी पर भरोसा नहीं। दिन भर धन कमाने वाला सेठ रात भर उसी धन की चिंता करता था। उसके पास सब कुछ था, बस चैन की नींद नहीं थी। सेठ धनराज बोले, अगर कल व्यापार में घाटा हो गया तो? और उसी नगर में एक ऐसा इंसान भी रहता था जिसके पास धन नहीं था, लेकिन मन की शांति थी। उसका नाम था माधव। जो भी उसे मिलता वो उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करता था। अगर कोई भूखा उसके सामने आ जाता तो वो अपना हिस्सा भी बिना झिझक बांट देता था। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। आओ बेटा, भगवान ने यह तुम्हारे लिए ही भेजा है। उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, केवल संतोष था। माधव बोला, प्रभु, आज भी आपने किसी का पेट भरने का सौभाग्य दे दिया। नगर के लोग अक्सर उसे देखकर एक ही बात सोचते थे, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह हमेशा इतना खुश कैसे रहता है? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दौलत भगवान पर उसका विश्वास था। माधव बोला, प्रभु, जितना दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक के पास सब कुछ था, लेकिन मन अशांत था। दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो भीतर से समृद्ध था। यही प्रश्न धीरे धीरे पूरे नगर की चर्चा बन गया। उसी समय एक वृद्ध साधु उस नगर की ओर बढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उनके कदमों के साथ स्वयं भगवान की परीक्षा भी नगर में प्रवेश कर रही थी। साधु के चेहरे पर ऐसी शांति थी कि उन्हें देखते ही हर व्यक्ति अनायास सम्मान से झुक जाता था। पहरेदार बोला, प्रणाम महाराज, हमारे नगर में आपका स्वागत है। भगवान तुम्हारा कल्याण करें पुत्र। साधु बिना रुके पूरे नगर को शांत दृष्टि से देखते हुए आगे बढ़ते रहे, जैसे वो लोगों के चेहरे नहीं, उनके मन पढ़ रहे हों। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? जहां से हर यात्रा शुरू होती है और जहां हर यात्रा समाप्त होती है। तभी उनकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक साधारण भिखारी पर पड़ी। माधव ने जैसे ही साधु को देखा, वो तुरंत सम्मान से खड़ा हो गया। माधव बोला, प्रणाम महाराज, कृपया बैठिए। भगवान तुम्हें सुखी रखें पुत्र। उसके पास देने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां थीं, लेकिन उसके मन में कोई हिचक नहीं थी। माधव बोला, महाराज, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। और तुम क्या खाओगे पुत्र? जिसने आज तक मुझे भूखा नहीं सुलाया वही आज भी व्यवस्था कर देगा। माधव से मिलकर साधु सीधे उस इंसान के पास चल पड़े जिसके पास इस नगर की सबसे बड़ी दौलत थी। सेठ धनराज की हवेली में हर दिन धन आता था, और हर दिन उसे खो देने का डर भी। साधु ने विनम्रता से केवल थोड़ा सा भोजन मांगा। पुत्र, यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। महाराज, मैं सेठ जी से पूछकर आता हूँ। उस समय सेठ अपने व्यापार में इतना डूबा हुआ था कि उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी। सेठ जी, द्वार पर एक वृद्ध साधु भोजन मांग रहे हैं। उन्हें थोड़ा भोजन दे दो और जल्दी विदा कर देना।
भोजन तो आ गया, लेकिन उसके साथ सम्मान नहीं आया। महाराज, यह लीजिए, भगवान तुम्हारा भला करे पुत्र। तभी साधु ने भोजन लेने से पहले एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। सेठ जी, क्या मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछिए। साधु ने मुस्कुराकर सेठ की ओर देखा। उनका पहला प्रश्न बहुत साधारण था, लेकिन उसका उत्तर सेठ के मन का सारा सच सामने लाने वाला था। सेठ जी, बताइए, आपके पास कितना धन है? इतना कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियां बिना कमाए जीवन बिता सकती हैं। साधु ने अगला प्रश्न पूछा, और इस बार प्रश्न धन का नहीं, मन का था। यदि मैं कहूं कि अब तुम्हें जीवन भर और धन कमाने की आवश्यकता नहीं, क्या तुम आज से व्यापार छोड़ दोगे? प्रश्न सुनते ही सेठ का आत्मविश्वास पहली बार डगमगाने लगा। नहीं, व्यापार कैसे छोड़ सकता हूं? धन जितना बढ़े उतना अच्छा है। साधु ने बिना किसी तर्क के केवल एक और प्रश्न पूछा। यदि पूरा नगर तुम्हें सबसे धनी व्यक्ति मानता है, फिर भी तुम्हें और धन की आवश्यकता क्यों है? इस बार उत्तर देने से पहले सेठ ने लंबी सांस ली। सेठ जी बोला, क्योंकि कौन जानता है, कल मुझसे भी बड़ा धनवान कोई और बन जाए। साधु समझ चुके थे, समस्या धन की नहीं थी, समस्या उस भय की थी जो धन के साथ जन्म ले चुका था। साधु बोला, सेठ जी, तुम्हारी तिजोरी सोने से भरी है, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी खाली है। साधु ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने केवल सेठ के चेहरे को देखा, जैसे उसके मन की हर परत पढ़ ली हो। साधु बोला, सेठ जी, क्या आप मेरी एक छोटी सी सहायता करेंगे? सेठ को लगा अब साधु अवश्य धन मांगेंगे और यही अवसर होगा अपनी उदारता दिखाने का। सेठ धनराज बोला, कहिए महाराज, जितना चाहिए उतना धन दे दूंगा। लेकिन साधु ने धन नहीं मांगा। साधु बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका एक दिन चाहिए। सेठ पहली बार साधु की बात समझ नहीं पाया। सेठ जी बोला, एक दिन? मैं आपका अर्थ नहीं समझा महाराज। साधु ने खिड़की के बाहर देखा, जहां पूरा नगर अपने जीवन में व्यस्त था। साधु बोला, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप मेरे साथ इस नगर में चलिए। अगले ही क्षण उन्होंने ऐसी शर्त रखी जिसने सेठ को सोचने पर मजबूर कर दिया। साधु बोला, यदि दिन खत्म होने तक आपको अपने से अधिक धनी कोई न मिला, तो मैं पूरे नगर के सामने आपको सबसे अमीर व्यक्ति मान लूंगा। अगली सुबह पूरा नगर अपने काम में लगा था, लेकिन सेठ धनराज के लिए यह दिन एक साधारण दिन नहीं था। पहला नगरवासी बोला, देखो सेठ जी, किसी साधु के साथ जा रहे हैं, लगता है आज कुछ विशेष होने वाला है। चलते चलते साधु की नजर एक वृद्धा पर पड़ी, जो अकेले भारी घड़ा उठाने का प्रयास कर रही थी। साधु कुछ नहीं बोले, उन्होंने केवल सेठ की ओर देखा। सेठ जी, क्या आप कुछ देख रहे हैं? सेठ ने वृद्धा को देखा, लेकिन अगले ही क्षण अपनी चाल तेज कर दी। सेठ जी बोला, महाराज, ऐसे काम तो नौकरों के लिए होते हैं। साधु ने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने केवल वो काम कर दिया जिसे करना चाहिए था। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा का अवसर देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद माता। उस छोटे से क्षण ने सेठ के मन में एक हल्का सा प्रश्न जगाया। कुछ दूर चलने के बाद साधु उसी मंदिर की ओर मुड़े जहां माधव हर दिन बैठा करता था। उस दिन भी माधव को जितना मिला था वो उसके लिए पर्याप्त था। माधव बोला, प्रभु, आज भी आपकी कृपा बनी रही। तभी एक थका हुआ यात्री लड़खड़ाते कदमों से मंदिर तक पहुंचा। यात्री बोला, भाई, 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं। माधव ने यह भी नहीं पूछा कि वो कौन है, उसने बस अपना सब कुछ उसके हाथों में रख दिया। माधव बोला, पहले भोजन कर लो भाई, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन फिर तुम क्या खाओगे? भगवान आज तक भूले नहीं, आज भी नहीं भूलेंगे। ये सब सेठ धनराज अपनी आंखों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसके पास इतना कम है वो इतना अधिक कैसे दे सकता है। सेठ जी बोला, इसके पास तो बस यही था। साधु ने फिर भी कोई उपदेश नहीं दिया। साधु बोला, सेठ जी, अभी तक आपको सबसे अमीर व्यक्ति कौन दिखाई दे रहा है? पहली बार सेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके सामने बैठा भिखारी उसके सारे तर्कों से बड़ा दिखाई देने लगा था। सेठ धनराज बोला, जिसके पास केवल 2 रोटियां थीं, उसने दोनों दे दी। साधु जानते थे कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है।
भोजन ने केवल उस यात्री की भूख नहीं मिटाई, उसके मन में आशा भी लौटा दी। यात्री बोला, भाई मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मुस्कुराते रहो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। अब उसके पास सचमुच कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसके चेहरे पर कमी का कोई दुख नहीं था। माधव बोला, प्रभु आज भी आपने मुझे देने का सौभाग्य दिया। शायद वर्षों में पहली बार सेठ के मन में धन को संभालने नहीं बांटने का विचार आया, लेकिन जो भीतर से समृद्ध हो उसे बाहर की दौलत आकर्षित नहीं करती। सेठ धनराज बोला, यह स्वीकार कर लो, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सेठ जी, यदि यह थैली मेरे मन का संतोष नहीं बढ़ा सकती तो इसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं। माधव ने पहली बार सेठ का उपहार स्वीकार किया। सेठ को लगा शायद अब उसने एक भिखारी की जिंदगी बदल दी। सेठ धनराज बोला, इसे रख लो, अब तुम्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपका धन्यवाद सेठ जी। तभी माधव की नजर उन लोगों पर पड़ी जिनके पास आज भोजन का भी सहारा नहीं था। अगले ही पल वो धन किसी तिजोरी में नहीं गया, वो सीधे भूखे लोगों के भोजन में बदल गया। व्यापारी बोला, इतना सारा अनाज किसके लिए? उनके लिए जिनकी भूख मेरी भूख से बड़ी है। उस दिन पहली बार सेठ ने देखा कि धन का सबसे सुंदर रूप संग्रह नहीं, सेवा है। बच्चा बोला, बाबा आज हम सबका पेट भर गया। भगवान ने भेजा है बेटा, मैं तो केवल माध्यम हूँ। वर्षों में पहली बार सेठ ने धन को बढ़ते हुए नहीं, किसी की भूख मिटाते हुए देखा, और यही दृश्य उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे याद आने लगा कितनी बार उसने धन बचाया था, लेकिन इंसान खो दिए थे। सेठ धनराज बोला, मैंने जीवन भर तिजोरियां भरी, लेकिन शायद अपना मन खाली छोड़ दिया। अगले ही पल सेठ ने ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर पूरे नगर में आश्चर्य फैल गया। सेठ धनराज बोला, आज से मेरी हवेली से कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। जो हवेली पहले केवल धन जमा करती थी, आज उसी के द्वार सेवा के लिए खुल गए। साधु को किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, सेठ का परिवर्तन स्वयं सबसे बड़ा उत्तर बन चुका था। साधु बोला, अब तुम्हारी तिजोरी नहीं, तुम्हारा हृदय भरना शुरू हुआ है। कुछ ही देर में पूरे नगर के लोग मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो गए। सभी जानना चाहते थे आज सबसे अमीर व्यक्ति कौन कहलाएगा। आज निर्णय हो ही जाएगा। सेठ जी ही सबसे अमीर होंगे, और कौन? साधु ने दोनों को देखा, एक के पास अपार धन था, दूसरे के पास अपार संतोष। साधु बोला, आज मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो इस नगर का सबसे अमीर इंसान है। अगले ही क्षण साधु ने ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर पूरा नगर स्तब्ध रह गया। साधु बोला, इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति माधव है। सेठ के मन में अब विरोध नहीं था, केवल एक प्रश्न था। सेठ धनराज बोला, महाराज, जिसके पास अपना घर भी नहीं वह सबसे अमीर कैसे हो सकता है? साधु मुस्कुराए, उनकी आंखों की शांति अब किसी साधारण मनुष्य जैसी नहीं लग रही थी। साधु बोला, क्योंकि धन वह नहीं जिसे तुम तिजोरी में बंद कर लो, धन वह है जिसे बांटने के बाद भी मन समृद्ध रहे। उसी क्षण सब समझ गए, उनकी परीक्षा लेने वाला कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो अपने धन का दास बन जाए वह सबसे बड़ा गरीब है, और जो अपने पास का थोड़ा भी दूसरों के सुख में लगा दे वही संसार का सबसे अमीर इंसान है। उस दिन के बाद नगर में केवल एक सेठ नहीं बदला, पूरा नगर बदल गया। लोगों ने समझ लिया कि सबसे बड़ा धन तिजोरी में नहीं, हृदय में बसता है, और जो हृदय जितना बड़ा वही मनुष्य उतना ही अमीर। सेठ धनराज बोला, आज से मेरी सबसे बड़ी कमाई किसी की मुस्कान होगी, और सबसे बड़ा धन भगवान पर विश्वास। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की सीख पूरे नगर की पहचान बन गई। सेठ की तिजोरी पहले भी भरी रहती थी, लेकिन अब उसका हृदय भी भरने लगा था। सेठ धनराज बोला, धन कमाने में सुख था, लेकिन बांटने में शांति है। माधव नहीं बदला, क्योंकि जिसके पास संतोष होता है उसे बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती। यात्री बोला, बाबा आप बदले नहीं। माधव बोला, जिसने भगवान पर भरोसा सीख लिया उसे और क्या बदलना है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हर युग में आते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी गुरु बनकर, और कभी एक साधारण साधु बनकर। वे हमें धन नहीं देते, वे हमें धन का सही अर्थ सिखाते हैं। याद रखिए, जिसके पास संतोष, करुणा और बांटने का साहस है वही इस संसार का सबसे अमीर इंसान है।